अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, दैट इज़ कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी सप्लायर की ऑथेंटिसिटी क्या है। जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने परचेज़ कर रहे होते हो अपने अमेज़न स्टोर के लिए, लेट इट बी होलसेलर या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज। ज़्यादातर ऑनलाइन आर्बिट्राज में मसला बहुत ज़्यादा होता ही है। आपको एक वेबसाइट मिल जाती है जहाँ से आपको प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल भी नज़र आ रही होती है, आपको लगता है कि हर चीज़ ठीक है। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो तो उसके बाद फिर वो सप्लायर जो है वो गुम हो जाता है, ना वो फ़ोन उठा रहा होता है, ना उसका फ़ोन नंबर होता है और आपको पैसे रिफंड भी नहीं मिलते। तो वो बेसिकली पैसे जो आपके वो समझ लो कि ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम सप्लायर की ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ये अमेज़न के ऊपर बिक रही है $34 की, और ये मुझे यहाँ से मिल रही है, एक वेबसाइट है यहाँ से मिल रही है 100 शॉप $18 की। और ये वेबसाइट में मतलब कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छी वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है और प्रोफेशनल उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो उनका आपको फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ नज़र आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस वेबसाइट के जो है ना आपने रिव्यूज़ देखने हैं गूगल के ऊपर। करना क्या है आपने, ये इसका जो वेबसाइट का जो लिंक है ना, ये पूरा लिंक नहीं, www से लेकर डॉट शॉप या डॉट कॉम तक जो भी है वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल रिव्यूज़। ठीक है, अब 2-3 तरीके हैं इसको कंफर्म करने के लिए, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कौन से जो है ना तरीके हैं वो, उनसे जो है ना आपको पता चल सकता है किसी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया गूगल रिव्यूज़। अब यहाँ पे मुझे इससे एज़ सच कोई रिव्यूज़ नज़र नहीं आ रहे इस वेबसाइट के, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेट्स से यहाँ पे लिखूँ ज़ोरो.com, ठीक है, गूगल रिव्यूज़। सही, अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा साइट जैबर है, यहाँ के रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मुझे ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मुझे सेलर रेटिंग्स के रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं 26-26, 3-300। इसका मतलब ये जो है सप्लायर है, ये लेजिटिमेट है, इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छे रिव्यूज़, बुरे रिव्यूज़ वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, बट ये है कि ओवरऑल इस वेबसाइट की एक अपीयरेंस है, ठीक है। लोगों को पता है कि ये वेबसाइट है और ये बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है, वो अच्छा बिज़नेस है, बुरा बिज़नेस है, दैट इज़ समथिंग एल्स। पर यहाँ पे जब मैं इस वेबसाइट का नाम लिखता हूँ तो मुझे एक भी रिव्यू नज़र नहीं आता, कोई ऐसी वेबसाइट या किसी के ऊपर मुझे एक भी रिव्यू नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर शक करना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जो है ये वेबसाइट खोलूंगा। वेबसाइट मैंने खोली है, उसके बाद यहाँ पे मुझे नज़र आना चाहिए सबसे पहले फ़ोन नंबर और एड्रेस। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, सिर्फ इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है और उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ या फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, वो एक दूसरा चेक है। समझ लो कि वो उसके उसके ऊपर भी मेरा जो शक है वो बढ़ जाएगा कि ये इसमें कोई फ्रॉड वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट्स से इस तरह की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर एड्रेस भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर को कॉल करके कंफर्म कर लूँगा, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा, या तो फिर मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस को मैं कॉपी करके यहाँ से जाके मैं गूगल करूँगा और यहाँ पे आपको गूगल अपनी सर्विस देता है स्ट्रीट व्यू की। इसको स्ट्रीट व्यू को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि इस स्ट्रीट के ऊपर क्या है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई बिजनेस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे घर नज़र आ रहे हैं और ये जो है ना रोड नज़र आ रही है और ये चौक का एड्रेस है। आसपास में कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे स्कूल स्कूल का एक जो है ना बस खड़ा हुआ है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार इस बिज़नेस का जो एड्रेस है वही गलत है। और दूसरा ये, जैसे ही आप उसका एड्रेस टाइप करते हो गूगल के ऊपर, नीचे उस कंपनी का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह मैंने एड्रेस टाइप किया उस कंपनी का नाम आ जाना चाहिए नॉर्मली नीचे। यहाँ पे देखिए इसी एड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज और बहुत ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जैसे ये यूरो शॉप है, ये भी यही वाला एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है। आई बॉब शॉप है, ये भी यही वाला एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्ली ये कोई वर्चुअल एड्रेस है और ये बिजनेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, विच इज़ अ, समझ लो कि रेड, मतलब समझ लो कि रेड लाइट है या समझ लो कि रेड अलर्ट है ये हमारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक अच्छे सप्लायर की। बार बार मेरे जहन में जोरो ही आ रहा है, मैं इसको जोरो कर लेता हूँ। जोरो जो है इसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जोरो का एड्रेस ढूंढ लिया, ये मुझे एड्रेस इसका मिल गया और यहाँ से मैंने इसका एड्रेस कॉपी करके मैंने गूगल पे लिख लिया, ठीक है। जोरो की वेबसाइट पे जाके लेट्स से सपोज कि मैंने वहाँ से उसका एड्रेस उठा दिया और यहाँ पे मैंने गूगल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका एड्रेस चेक करता हूँ तो मुझे देखना मैंने ये है कि यहाँ पे कोई फिजिकल बिजनेस है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एडवोकेट में देखता हूँ तो यहाँ पे ये वेयर हाउसेज वगैरह हैं, तो मतलब ये एक कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बिजनेसेस हैं काफ़ी, ठीक है। रिसीविंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है,
अच्छा यहाँ पे एक कंपनी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे एक, ठीक है, दिस इज सम कंपनी। अच्छा इसका नाम, हाँ ये देखें, ये आउट वन सोर्स के नाम से एक कंपनी है, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए ये ज़ोरो का यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये फिजिकली बिजनेस ही एग्जिस्ट करता है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपनी सप्लायर की ऑथेंटिसिटी के बारे में चेक कर सकते हैं। फिजिकली एक बिजनेस को अपीयर होना चाहिए, मतलब, ठीक है। अच्छा और दूसरा ये है कि आपने कभी भी ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ के हिसाब से, ट्रस्ट पायलट के जो रिव्यूज़ है ना, उसके ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये एग्जिस्ट करती है। अब कोई ऐसी वेबसाइट है जो ट्रस्ट पायलट के ऊपर है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे आपको शक होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर कोई वेबसाइट उसके रिव्यूज बुरे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। अब जिस तरह सनी भाई भी कहते हैं ना कि जो बुराई होती है वो फास्टली फैलती है, स्पीड से फैलती है, और अच्छाई जो है वो स्लोली फैलती है। किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो जाके जो है ना रिव्यू लिखे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी। पर कस्टमर को अगर प्रोडक्ट बुरी लगी है तो वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जाके बुरा रिव्यू लिखे। तो कभी भी आपने ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ के ऊपर डिसाइड नहीं करना कि सप्लायर जो है वो ठीक है कि सही नहीं है, ठीक है। आप उसके फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, उसकी अपनी वेबसाइट की जो रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपने चेक करना है। लेट्स से अब अमेज़न के ऊपर हम सब सारे सारे जो है बिजनेस करते हैं, amazon.com में यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखें इसकी कितने रिव्यूज़ हैं, तो इसके 26,000 रिव्यूज़ है, उसकी रेटिंग देखिए 1.7 है सिर्फ। मैं ये तो नहीं कह सकता ये इस वेबसाइट स्कैम है, क्योंकि अमेजोन आपको पता है बहुत बड़ा जो है वो सप्लायर है, बहुत बड़ा जो है वो रिटेलर है, ठीक है। जस्ट बिकॉज की बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके हेटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरह वो है ना जस्टिन बीबर का गाना है ना बेबी, वो मतलब किसी ज़माने में मोस्ट लिसन्ड जो है वो सॉन्ग था एवर। और उस सॉन्ग का रिकॉर्ड है कि उस उसके ऊपर जो डिसलाइक्स हैं वो किसी वीडियो पे नहीं है आज तक। डिसलाइक्स का रिकॉर्ड है, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ की रीच बहुत ज़्यादा होती है उसकी जो है वो उसके बारे में बुरे रिव्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 1.7 रिव्यूज़ हैं तो फिर ये सप्लायर जो है वो बुरा है क्या, ठीक है। इसके ऊपर आपने नहीं जाना। बस ये कि आपने ये मेक श्योर करना है कि ट्रस्ट पायलट के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस हो सप्लायर। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।